ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमने देखा लास्ट क्लास में देखा था हमने कि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखे थे, है ना, कि सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालना है फ्रेंड। कि देखिए सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन मैंने अभी बता दी थी आपको, जैसे मैंने इक्वेशन ले ली 4x² प्लस 2x प्लस 5, ये ले ली मैंने इक्वेशन। तो अब कैसे निकालेंगे इसमें, अगर मेरे से बोले सम ऑफ द रूट्स निकालना है, मेरे से सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज माय सम ऑफ द रूट। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है बताओ, ये रहा सर माइनस का 2, बी तो यही है मेरा, ये मेरा ए है और ये क्या है मेरा सी है, ए बी सी। तो -2 अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट था मेरा अल्फा इंटू बीटा, दो रूट्स है, तो ये क्या होगा सी अपॉन ए। क्या होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 हुआ। सी अपॉन ए का मतलब हुआ 5 अपॉन 4। तो ये क्या देखा मैंने कि सर किसी भी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कैसे रूट्स निकालते, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर हमने देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है हमारा, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है आपको पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होती है 3 होती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 6, दिस इज माय क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो स्प्लिटिंग करना सिखाएंगे आपको कि कैसे स्प्लिटिंग किया जाता है मिडिल टर्म को फॉर द विच इज मैथ। स्प्लिटिंग मेथड जो होता है देखो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, नॉट एप्लीकेबल मतलब जो मैंने से प्रीवियस बताया था कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन को आप स्प्लिट द टर्म कर सकते हो। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती थी जिसकी डिग्री 2 होती थी, उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि यार कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस केस में स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। उस केस में आपको फिर नेक्स्ट अप्रोच लगानी पड़ती है, उसमें आपको फैक्टर लेने पड़ते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे डिवाइड किया जाता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिससे आप क्वेश्चन निकाल सको और रिमाइंडर निकाल सको। क्लियर हुआ? तो हम देखेंगे इसके अंदर इट्स नीड टू फाइंड एटलीस्ट वन फैक्टर पर, एक फैक्टर तो पता होना चाहिए एंड देन एडजस्ट द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट it become the product of the term in which one of them is that factor and the other is quadratic polynomial। जब आप इसकी इक्वेशन को डिविडेंड के अंदर लिखोगे और किसी चीज से, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से भी डिवाइड करना सिखाऊंगा आपको, मैंने बता दिया इस तरीके से कोई ऐसे नंबर, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा और यहाँ पे कुछ आएगा आपका क्वेश्चन और यहाँ आपका आएगा कुछ रिमाइंडर। तो जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, कैसी आएगी क्वाड्रिक, जिसकी डिग्री 2 होती है। उसको बताया जाएगा कि कैसे उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है बेटा। फिर हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी। ये तो आप समझ लो, अगर ये फॉर्मूले आपको 10th तक भी काम आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और समझ के लर्न करना है। देखो बच्चों क्या है ये, पहला फॉर्मूला देखें। पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो आपको पता है कोई दो नंबर है a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होगा बताएंगे आप, a स्क्वायर प्लस, लिखे मेरे साथ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम, तब मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कोई भी एग्जांपल लेके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी लिखिए आपने, दिस इज माय अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो पहला था a प्लस बी या x प्लस वाई, जैसा आप लेना चाहो, p प्लस को जो भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है बेटा a माइनस बी, मैं a और b अल्फाबेट्स ले रहा हूँ। इसका क्या होगा a स्क्वायर माइन प्लस का b माइनस का b प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये दो फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो मैं चाहे इसको इधर लिखूं या उधर लिखूं, उससे कुछ नहीं होता। मैं इस पोजीशन को इधर लिख देता हूं या इधर लिख देता हूं, उससे कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं आते। ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नोट करते रहे। पहला है फर्स्ट आइडेंटिटी है अलजेब्रिक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा बेटा, a प्लस b, a माइनस b।
ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिखा है ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है देखो, फॉर एग्जाम्पल इसने ले लिया एक्स प्लस ए। अगर कोई दो नंबर हैं उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस, करेंगे क्वेश्चन अपन लोग। एग्जाम्पल देखो तो क्या होगा, इसको क्या ले सकता हूं मैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 2। सॉल्व करें तो कैसे करते हैं उसको, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये, पहला ये इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करें, 2x इंटू 2x कितना हुआ 4x स्क्वायर, कैसे 2 2 जा 4 x इंटू x x स्क्वायर। नेक्स्ट 2x इंटू 2 कितना हुआ 2 2 जा 4 4x प्लस 3 2 जा 6 इंटू x 6x प्लस 3 2 जा 6। तो देखो कैसे सॉल्व किया मैंने, इसको रटना नहीं है समझना है। 4x स्क्वायर 4x प्लस 6x कितना हुआ बेटा 10x प्लस 6। समझ आ रहा है 10x प्लस 6। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी, तो इसको मैंने बस यही किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x से x किया x स्क्वायर प्लस सिंपल सा मल्टीप्लाई किया और आपका ये आइडेंटिटी आ गई। तो अब इसको भी हम कर सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या होगा बताइए आप, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, वही वह ऐसे नंबर आएंगे जो आपको करने पड़ेंगे। x इंटू एक्स कितना हो बच्चों एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब ये मेरी क्या है इक्वेशन लिखी, इसको तो करना था। अब कुछ कर सकते हो क्या, हाँ सर इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेगा एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकता हूँ एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, प्लस का ए बी। आया समझ, फोर्थ आइडेंटिटी समझ आई आप लोगों को। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आइडेंटिटी लिख रहे हैं कॉपी के अंदर, क्योंकि बेटा ये काम आएगी, एक्सरसाइज में बहुत काम आएगी, इसलिए आप अभी से इसको लर्न करना सीख लें। जब मैं एक्सरसाइज में आऊंगा तो आप ये सब आइडेंटिटी में यूज करूंगा। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, a स्क्वायर लर्न करो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2c। नोट करें, अब यहाँ पर एक्स वाई लिया है मैंने, यहाँ पर ए और बी ले लिया, सी ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अप्रोच क्या फॉलो हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर ए वेरी इंपॉर्टेंट ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ये क्या होगा ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, 3ab ए प्लस बी। आप चाहो तो इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए इंटू ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3 बी इंटू बी बी स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज करेंगे उसमें सब ये आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा, तो आप लोग इसको राइट करें, इजी सही तरीके से लिखें, गलत मत लिखना। तो देखिए नेक्स्ट है बेटा, अगर इसमें नेगेटिव में होता a माइनस बी का क्यूब, अगर a माइनस बी में होता तो क्या होता, a माइनस बी का क्यूब होता तो क्या करता, a माइनस बी का क्यूब में क्या होता, कुछ भी नहीं सर, सिंपल सा क्या होता a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस, दैट्स इट, यही तो होगा और क्या होगा। और चाहो तो उसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्या लिखूं इसको a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का a इंटू ए 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। आया समझ कि नहीं आया, तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
और लिखना भी पड़ेगा कि सर हमने ये आइडेंटिटीज को यूज किए हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, जो थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। आइडेंटिटी है, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंडीशन है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे इसके। तो क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, लिखें आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। कंडीशन क्या है? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज हमने आज देखी है, और ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है ना, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक ये लर्न नहीं करोगे। तो हमने क्या देखा पॉलिनोमियल्स में? अभी क्या देखा, एक बार क्विक रिवाइज करें। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी हमने कि इसके अंदर कितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं। फिर हमने देखा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है। किसी भी चीज का पॉलिनोमियल को अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर उसमें कोई वैल्यू दे रखी है, उसको फाइंड पुट करके इक्वेशन में वैल्यू निकालना, ये हमने आज देखा। फिर हमने देखा था बच्चों कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है, वन वेरिएबल की बात करूं या फिर टू वेरिएबल्स की बात करूं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा मुझे कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स? अगर एक वेरिएबल की बात है तो क्या देखते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई दो वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, उस केस में क्या निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं करना, उस वेरिएबल्स के ऊपर की पावर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जिसकी ज्यादा पावर आएगी वो ही मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फिर हमने देखा था कि ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिनके 3 टर्म्स होते हैं। देखा ना हमने, कोई इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स है। बाइनोमियल का मतलब क्या है, 2 टर्म्स। कोई भी इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय द ऑपरेशन आइदर प्लस और माइनस। नेक्स्ट फिर हमने देखा मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं, नाम से पता पड़ा, सिंगल टर्म, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे मोनोमियल्स। नेक्स्ट फिर हमने देखा था इसके बाद कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई नंबर, कोई भी इक्वेशन है मेरी, उसके कांस्टेंट हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो ये 7 क्या है मेरा, 7 क्या है, कांस्टेंट है मेरा, पॉलिनोमियल्स है। मैं अगर आपसे पूछूं, चलो आप बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैंने तो आपको बताया काफी सारी चीजें, इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स बताएगा कोई, कितने टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं बताओ बच्चों, 3 टर्म्स है सर। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे कि एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, तो आंसर क्या आएगा सर, आप 3 आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। 3 कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर का पूछा था मैंने सिर्फ, तो आंसर क्या हुआ 3। मैं पूछता हूं कि x का मुझे बताइए कोएफिशिएंट कितना होगा, x का कोएफिशिएंट कितना होगा बताओ, तो बताओगे सर x का कोएफिशिएंट तो 2 है। क्लियर हुआ? मैं आपसे पूछता हूं ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो आप बताओगे सर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बोलूंगा कैसे, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो देखा आपने, आज समझा, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करने से पहले आपको सब बेसिक्स बताया कि बेसिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको उम्मीद है सब समझ आ गया है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आइडेंटिटीज थी हमारी, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, रीजन बताओ। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल, पहला बताएंगे, पहला क्या है, बिल्कुल है सर 4x² - 3x+7। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर, कभी भी कोई वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट जो होता है होल नंबर होता है। इफ द exponent of variable, if the exponent of variable is whole number, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 सब क्या है, मेरे होल नंबर है। अगर मेरा एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल होल नंबर है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो देखो वन वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल तो एक्स है ना, और पावर क्या है इसकी 2, उससे मतलब नहीं वेरिएबल एक है, और लेकिन पावर के ऊपर क्या पावर दे रखी है 2, 2 क्या है, होल नंबर है। क्लियर हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, polynomial equation in one variable। रीजन क्या था, if the exponent of the variable is whole number, then if the exponent of the variable is whole number, then the polynomial is one variable, then the polynomial is one variable, then the polynomial is one variable। आया समझ, आया कि नहीं आया बच्चों। नेक्स्ट देखें, y² + √2, बिल्कुल है y² + √2 वन वेरिएबल है, y वन वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है, और उसके ऊपर देखिए पावर क्या, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल में है। इसको देखें, ये नहीं है क्योंकि t की पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, जब वो होल नंबर नहीं है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। वेरिएबल तो था लेकिन यहां क्या आ गया, √t आ गया, तो ये गलत हो गया। मैंने नेक्स्ट इसको देखे, इसको मैं क्या लिखता हूं, 1/y तो है, अगर ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y - 1। ये भी इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होता। आया कुछ समझ, किस टाइप की अप्रोच चल रही क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर बिल्कुल भी नहीं है, देखते पता पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर तो 3 वेरिएबल यूज हो गए हैं, भले ही पावर होल नंबर है उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं तो क्या पूछ रहा था आपसे, वन वेरिएबल के बारे में पूछ रहा था बेटा, वन वेरिएबल के बारे में पूछ रहा था। यहां तो 3 वेरिएबल हैं, जब 3 वेरिएबल होंगे तो इस केस में क्या होगा, 3 वेरिएबल्स होंगे, तो बताइए उस केस के अंदर क्या है, 3 वेरिएबल्स के अंदर सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। आया समझ, वापस से समझ लें, पहले क्वेश्चन में ये बताना था हमें कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल है, नोट करते रहे मेरे साथ, और कौन सा नहीं है उसका मुझे एक रीजन दो। एग्जामिनर वांट टू आस्क द रीजन अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था ये, वेरिएबल है वन है, एक्स तो वेरिएबल है, पावर होल नंबर है क्या है 2, बिल्कुल सही है। तो मेरा रीजन क्या था, स्टेटमेंट, कि अगर किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट, गौर से सुने, ध्यान से सुने, कॉपी में लिख दे, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज द होल नंबर देन द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज वैलिड। ठीक है, ये लिखें आप, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या देखा, y² + 2, y क्या है, वेरिएबल है तो वन वेरिएबल ही ना, डिग्री में मत जाना कि 2 है सर, है तो वन वेरिएबल। तो इस केस में क्या हो गया, वन वेरिएबल है सर, तो ये केस भी हमारा, अगर एक्सपोनेंट, मेरा एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। इस केस में क्या हुआ था, यार रूट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, रूट इज व्हाट, 1/2 ही तो होता है। तो वेरिएबल के ऊपर अगर 1/2 है तो 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है ना। तो जब होल नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होगी, इनवैलिड हो गई है, इनवैलिड। नेक्स्ट देखें इसको, क्वेश्चन अच्छा था ये, मैंने क्या 2/y, क्या मैं इस 2 को अलग लिखे 1/y तो हो सकता है ना, कोई फर्क है क्या,
तो y ऊपर जाएगा तो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो देखिए -1 हुआ, तो y-1 भी क्या है, वेरिएबल तो है बच्चों, लेकिन पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव इज नॉट अ होल नंबर। तो बस जब वो होल नंबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन भी वैलिड नहीं है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल इज नहीं है, इज नॉट अ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, इस केस में होल नंबर तो है साहब, वेरिएबल ज्यादा है। मैं तो बात कर रहा हूं वन वेरिएबल की, यहाँ है थ्री वेरिएबल, एक्स वाई एंड टी आर द थ्री वेरिएबल। तो इस केस में भी क्या हो गया बच्चों, ये इनवैलिड बन जाता है। तो क्या देखा, कितने हमारे एक्सप्रेशन वो है जिसके अंदर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, पहला है, सेकंड वाला है हमारे साथ, उसके बाद कौन सा है, बस दो ही है इसके अंदर, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये वैलिड नहीं हो पा रहा है। समझ आए? चलो इसीलिए क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, बताने को रेडी हैं आप लोग? चलिए, इंटरेस्ट बेटा, एनर्जेटिक रहे थोड़ा सा। तो देखिए, फर्स्ट के अंदर मैं पूछूं, बताओ बच्चों कि इसके अंदर कितने टर्म्स है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसके अंदर कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर 2 टर्म्स है। मैं पूछता हूं थर्ड वाले पार्ट के अंदर, बताइए कितने टर्म्स हैं, थर्ड वाले पार्ट में कितने टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 2 टर्म्स हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि टर्म्स कैसे देखते हैं, जब प्लस माइनस को सेपरेट। फोर्थ बताइए, इसके अंदर कितने टर्म है, 2 टर्म है, और लास्ट में कितने टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म्स है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बताइए मुझे, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है। सही बात है, सॉरी। बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर -3 है। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को? मैं पूछता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, सेकंड की बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर √2 हमारा कांस्टेंट है। क्या है, √2 कांस्टेंट है। क्लियर है? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ किस टाइप की इक्वेशन है, आप बोलोगे सर क्वाड्रिक इक्वेशन है। मैं बोलूंगा बेटा क्यों, आप बोलोगे सर क्वाड्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। आया कुछ समझ? तो मैंने देखा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट ध्यान दे क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है मेरा, राइट द कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया देखो क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का हर एक के अंदर, तो कोएफिशिएंट बताइए एक्स स्क्वायर का। पहला क्वेश्चन बताइए क्या है कोएफिशिएंट, बताएंगे एक्स स्क्वायर, ये रहा कोएफिशिएंट है 1, आंसर क्या आएगा 1। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट होगा मेरा 1। मैं पूछता हूं सेकंड के अंदर कोएफिशिएंट बताओ, तो सेकंड के अंदर कोएफिशिएंट क्या होगा, सेकंड के अंदर कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा, आप बोलोगे -1। माइनस को भी कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इसमें बताओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो हम एक्स स्क्वायर को ही फोकस कर रहे हैं। मैं अगर आपसे चलो इसमें अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला, कि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट बताओ, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है π/2, π/2, घबराना नहीं है पाई को देख के। मैं पूछूं फोर्थ क्वेश्चन में बताओ एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर का, आप बोलोगे सर 0। 0 कैसे हुआ, कोई बताएगा स्टूडेंट मुझे, 0 कैसे हुआ? 0 सर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं वेरिएबल, तो उसका कोएफिशिएंट कहां से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अब इसी क्वेश्चन में पूछता हूं मैं आपसे, बताओ मुझे कि एक्स का कोएफिशिएंट बताओ मुझे। चलो एक्स का बताओ, तो एक्स का क्या है यहाँ पर 1। इस क्वेश्चन में बताओ मुझे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 0। इसमें बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है सर। इसमें बताओ मुझे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है √2। आया कुछ समझ, कोएफिशिएंट में किसको बोल रहा हूं बच्चों, समझना है, वेरिएबल के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और पूछे, चलो एक और ताकि और क्लियर हो जाए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछते हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछते हैं कि बताइए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है। पहले के अंदर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 0। क्या है 0। मैं पूछता हूं इसके अंदर बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1। मैं पूछता हूं इसके अंदर बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, बताओ बच्चों क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट,
आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 0 है, मैं बोलूं इसके अंदर क्या है, x³ का कोएफिशिएंट 0। आया आपको समझ क्या होता है कोएफिशिएंट? तो आज हमने देखो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी देखी थी बेटा, और बहुत सारी चीजें सीखी, आइडेंटिटी सीखी, मैंने हर चीज बताई चैप्टर में, बेसिक्स पूरा बता दिया। अब आपको, मुझे उम्मीद है चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आज घर जाके ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसको आप एक तरह का होमवर्क ही समझें और इसको वापस से रिवाइज करें, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये फिक्स्ड हो जाए, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल बताना है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बताओ। मोनोमियल भी बताया था मैंने, बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, तो कुछ भी ले सकता हूं मैं, मैंने ले लिए 2y² + 3, तो ये मेरा क्या हो गया, लेकिन मुझे डिग्री क्या बोल रहा है 35, तो 2 नहीं लेना है आपको, समझ आ रहा है, 2 नहीं लेना है, तो क्या लूंगा यहाँ पर मैं 35 लूंगा, क्या लूंगा 35, बस कुछ भी ले लो, मुझे बस क्या दिखाना था कि मुझे बताना बाइनोमियल क्या, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, और मोनोमियल बोल रहा हूं, मोनोमियल में डिग्री मुझे ये देनी है, तो मैंने दे दिया 4/100, तो y नंबर और 100 मेरा डिग्री है। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। तो इसने यही पूछा था कि एग्जांपल बता दो कि बाइनोमियल में डिग्री 35 और मोनोमियल में डिग्री 100, इसका मुझे एक एग्जांपल देना। हमें तो इतना सा पता था कि सर ने बताया था बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, और मोनोमियल में 1 टर्म होता है। तो आज हमने देखा, इतनी सारी चीजें पढ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 में जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आज आपको क्लास में बहुत मजा आएगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे।